टू रैंक राइज एकेडमी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो आज का पेपर है उसके सॉल्यूशन देखते हैं। पार्ट ए के जो 50 क्वेश्चन है, जो जीएस एमपीपीएससी आदि में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भू आकृति विशेषता को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? विंध्यन है, सतपुड़ा है, अरावली है और दक्कन है। तो इसमें से इसका आंसर ए हो जाएगा, विंध्यन श्रेणी हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की तरफ अपन चले तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति विशेषता क्या है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण, तो इसके होगा अपरदित सतह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, काली मिट्टी किस तत्व की मात्रा से काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है। तो जनरली हर मिट्टी में एनपीके की मात्रा कम होती है, तो अपन देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ मिल जाएगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन किस जिलों में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगी वहाँ ये पाए जाएंगे। तो बालाघाट, मंडला, शहडोल इसका सही आंसर हो जाएगा। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, बहुत ईजी सवाल है। छठवां, बैगा मध्य प्रदेश में किस जिले में निवास करती है। तो बैगा जनजाति डिंडोरी जिले में निवास करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन से मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया है, बैगा, भारिया, सहरिया, ये तीन विशेष पिछड़ी जनजाति हैं। कोरकू मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। तो कोरकू मुख्य जिले में बैतूल जिले में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो अपन को बुक में जनरली 21.10 मिलता है, तो ये इसके आसपास है, तो ये आंसर सही है इसका। अगला क्या है, सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस जिले में निवास करती है। तो ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो ये शिवपुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ज्ञान दूत परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलोज जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुम्बकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है। तो क्या है, लचीली सेल्यूलोज। तो आप जैसे वो जो कैसेट्स रहते थे पुराने ज़माने में ये वाले, तो उसमें निकले वो जो लचीले सेल्यूलोज जैसा था, तो टेप भंडारण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, सीपीयू के संबंध में मेमोरी क्रम में पदानुक्रम के अनुसार ऐसे व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आती है, सबको पता है, रजिस्टर्ड है, फिर कैश आती है, फिर प्राथमिक आती है, तो फिर द्वितीयक आ जाती है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें से रिफॉर्मेशन नहीं है, सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, एक सेमी सुपरवाइज होता है, एक रिनफॉर्मेशन लर्निंग होता है, तो ये होगा। कृत्रिम इंटेलिजेंस एआई में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो उन ऑडियो, वीडियो या छवियों को इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होती है जबकि वे वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे क्या कहा जाता है। तो इसे डीप फेक कहा जाता है, बहुत ईजी था। आगे चलते हैं, किस पुरातत्व हथनौरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की थी। तो ये अरुण सोंकलिया थे, 1982 में इन्होंने खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। तो नाग वंश के संस्थापक विश्वनाथ ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी। तो विदिशा थी। आगे चलें अगले क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था। तो राजशेखर प्रथम का आश्रय प्राप्त था। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलदेव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। तो खिलजी के समय अलाउन उन मुल्क थे 1305 में। आगे चलते हैं। तो निमाड़ के फारसी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहुत ईजी है, मलिक रजा थे। आगे चलते हैं, साहित्य में 2025 का नोबेल किसे मिला है। तो राजस्लो, इनको सी आंसर सही है। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंटबेटन एवरेस्ट में सफलतापूर्व स्की करते हुए नीचे उतरने वाला पहले व्यक्ति बने हैं। तो अंद्रेज बर्गियल हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अगला चलते हैं, सरग नरक या छे नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो जगदीश चंद्र जोशीला जी हैं। आगे चलते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क, ये सभी को पता है, ये धार जिले में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित अंतर परियोजना कौन सी है। तो बाणसागर है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो नेपानगर बुरहानपुर में की गई है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये चचाई क्षेत्र में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण लगभग 72% कुछ है, तो ये ऑप्शन सी है, नगर का पूछा है। तो निम्नलिखित में निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसका आंसर बी, सिगरौली हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन 31 क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार नियम 2022 पेशा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है। तो ये नियम 22 इसका सही आंसर है, नियम 22 पे दिया गया है। नहीं, माफ़ करिएगा, इसका सही आंसर क्या है, बी है, तो इसका सही आंसर अपन को बी है। आगे चलते हैं, राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन किस वर्ष किया गया है। तो इसका गठन 2011 में किया गया है। पीएम जनजाति न्याय महाअभियान पीएम जनमन 2 के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को नामांकित किया गया है। तो ये 24 जिलों को किया गया है।
आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य को कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान है? तो इसकी धारा 4 में ये है, प्रावधान है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो जनजाति मंत्रणा, इसको क्या कहते हैं, सलाहकार परिषद है, में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? तो इसमें आप देखते हैं 20 सदस्य हैं जो 3/4 विधानसभा के एसटी से विधायक हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। आर्टिकल 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची में जनजाति सलाहकार परिषद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। मध्य प्रदेश के जैविक ऑर्गेनिक संसाधनों को बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2001 में किस विभाग का गठन किया गया है? तो इसमें ये 2 आंसर एक सही हो सकते हैं, इसमें से आयोग डिसाइड करेगा कि कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? तो वनस्पति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो विपणन वर्ष 24-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया है? तो सोयाबीन इसका आंसर है। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 24-25 में वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो 15,03,395 करोड़ रुपए था। आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी 1930 में जबलपुर में दैनिक लोकमत का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये डीपी मिश्र के द्वारा किया गया। आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से की गई? तो मित्र सभा के नाम से की गई। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस की रचना किसने की है? तो स्टीफन हिस्फोल ने की है। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? तो मेघनाथ को आराध्य के रूप में कोरकू और गोंड दोनों द्वारा पूजा जाता है। अब आयोग द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इसका सही आंसर ये दोनों माने जाएंगे या एक माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भोपाल में राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई है? तो ये 1938 में है। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा वर्ष था? तो एच.एस. कामत आएंगे, ये 7 वर्ष लगभग इनका कार्यकाल था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? तो इसका आंसर डी है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार कौन गोवंश को परिभाषित में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर सी है, गाय, सांड, बैल और बछड़े हैं। तो ये थे हमारे पार्ट 1 50 क्वेश्चन जो एमपीपीएससी प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे समझ में आ रहा है कि जनजातियों की पुस्तकें और राजवंश वगैरह से की स्थापना किसने की, राजधानी कहाँ है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इसको जरूर लगाइए और अपनी तैयारी को करिए। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।